नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। और ऑनलाइन फ्री क्लासेज जो है YouTube पर चल रही हैं और उसी में अपन जो है आगे बढ़ते हैं। अपना हिंदी साहित्य का ये पार्ट चल रहा था, कबीर ग्रंथावली को लेके अपन बात कर रहे थे और सेकंड ग्रेड हिंदी की अपनी बात चल रही थी। तो सेकंड ग्रेड हिंदी में जो है वो लगभग साखी के जो 5 अंग हैं वो पूरे हो चुके हैं। आज जो है वो लास्ट वाला अंग जो अपना चल रहा है, आधा भाग कल हो गया था और ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी का रहेगा। अपना 25वें पद से लेके जो है वो 48वें पद तक अपन यहाँ पर बात करेंगे और इसके जो संपादक रहेंगे वो रहेंगे श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 25वां जो हमारा पद रहेगा कि अंग भरे, अंग यहाँ पर शरीर के अंगों की बात की गई है। भरे भरी भेटिया, भेटिया यानी भेद जाना, मन में नाही धीर, नाही यानी नहीं, धीर यानी होता है धैर्य, धीर यानी क्या होता है, धैर्य होता है। कहे कबीर तू क्यों मिले जब लगी दोई शरीर, दोई का मतलब होता है दो, दोई का मतलब होता है दो और शरीर, शरीर का मतलब ये वाला शरीर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके अर्थ को लेके बात करें तो देखिए कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि आत्मा अपने प्रिय, आत्मा का प्रिय कौन है, परमात्मा है, से गोद भरकर पूर्ण रूप से आलिंगन करती है। अंग भरे, अंग भरे का यहाँ पर देखिए, अंग भरने का मतलब यहाँ पर गोद में भरना है। पूरे का अर्थ लेंगे तो गोद में भरना, गोद में भरना रहेगा। अंग भरे, भरे भेटिया, तो भेटिया यानी मिलना होता है, भेटिया यानी मिलना। तो पूर्ण रूप से जो है गोद में भरकर जो है आलिंगन करते हैं, गले लगते हैं। और फिर भी मन को संतोष नहीं है, मन माही नाही धीर, धैर्य का मतलब संतोष होना, तो फिर भी मन में क्या नहीं है, संतोष नहीं है। कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब तक मन में द्वैत का भाव है, देखो कहे कबीर ते क्यों मिले जब लग दोई शरीर, दो शरीर, दो शरीर का मतलब मन में किसकी भावना है, द्वैत की भावना है। तो जब मन में द्वैत की भाव है तब उसे ब्रह्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। कहे कबीर ते क्यों मिले, फिर उसको परमात्मा क्यों मिलने लगे। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 26वां हमारा जो पद रहेगा कि सचू पाया सुख ऊपना, सचू पाया सुख ऊपना, अरु दिल दरिया, दरिया का मतलब समुद्र होता है, पूरी यानी परिपूर्ण होना, सकल यानी सारा, पाप सहजे गए जब साईं मिला हजूरी, हजूरी का मतलब भक्ति करना। ठीक है, साईं का मतलब यहाँ पर रहेगा परमात्मा। ठीक है, चलिए अर्थ को लेके बात करें तो कबीर क्या कहते हैं कि जब ईश्वर की प्राप्ति हुई तो हृदय में सुख उत्पन्न हुआ। भाई जब ईश्वर की प्राप्ति उनको हुई तो हृदय में क्या मिला, सचू पाया। जब ईश्वर की प्राप्ति हुई तो सुख उपना, तो सुख जो है वो उत्पन्न हुआ और हृदय प्रेम से भर गया। और दिल दरियापुरी, भाई हृदय जो था वो किससे भर गया, प्रेम से भर गया। तो यहाँ पे दिल यानी हृदय हुआ है, दरिया, दरिया जो है वो प्रेम भाव से परिपूर्ण होना। ठीक है, और सकल पाप सहजे गए जब साईं मिला हजूरी, और जब ईश्वर की प्राप्ति हुई तो सारे पाप जो थे वे सहज भाव से समाप्त हो गए। सकल पाप सहजे, सहज भाव से वो समाप्त हो गए और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति से जो है सच्चे सुख की जो प्राप्ति है वो हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो 27वां पद है उसको लेके बात करते हैं कि धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा, तब हरि हरि के जन होते, कहे कबीर बिचारा। कोई भी ऐसा कठिन शब्द जो है वो इसमें नहीं आया है। आप जो है इसका एक तोया वाला जो है वो आपके दिक्कत कर सकता है। तो तोया यानी होता है जल, तो यानी होता है जल, और तोया का भी क्या रहेगा, जल रहेगा। अब तारा का मतलब आप समझते होंगे, जो प्रकाश का जो पुंज होता है उसको तारा कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अर्थ को लेके बात करते हैं। तो कबीर सृष्टि को नश्वर बताते हुए क्या कहते हैं कि जब धरती, आकाश, हवा, पानी, आग नहीं होते हैं तब भी ईश्वर भक्त होते हैं। भाई जब धरती है, गगन है, पवन है, जल है और जो अग्नि है, ये सब नहीं थे तब भी ईश्वर भक्त विद्यमान थे, और तब हरि हरि के जन होते, कहे कबीर बिचारा। और संसार के 5 तत्व अगर नष्ट हो जाएं फिर भी परमात्मा और आत्मा जो है वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। चलिए हमारा 28वां पद रहेगा कि जा दिन कृतमना होता होता हट नपट। तो कृतमना का मतलब होता है कृत्रिम, कृतमना यानी क्या होगा, कृत्रिम होगा। हट यानी होता है हाट, हाट बाजार लगता ना, हट यानी हाट। और पट यानी क्या होता है, वस्त्र। पट किसे कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं। और होता कबीरा रामजन जिनी देखे ओ घटे घट। ओ घट का मतलब यहाँ पर रहेगा ब्रह्म, ओ घट का मतलब क्या रहेगा, ब्रह्म रहेगा। और घट का मतलब यहाँ पर रहेगा हृदय, घट का मतलब क्या रहेगा, हृदय रहेगा। ठीक है, चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करते हैं
कि जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय संसार में न तो बाजार थे और ना ही वस्त्र थे। भाई संसार की उत्पत्ति हुई तो ऐसा कुछ नहीं था, यानी कृत्रिम या मिथ्या क्रियाओं का जो था वो अभाव था। और उस समय भी ईश्वर भक्त रहते थे। हुता कबीरा रामजन, ईश्वर के भक्त थे। जब मेरा मन इन क्रियाओं से रहित होगा, इन क्रियाओं में जब मेरा मन नहीं लगेगा, उस दिन मेरे हृदय में परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा रहेगा 29वां पद है कि स्थिति पाई मन थिर गया। थिर का मतलब होता है स्थिर। थिर का मतलब क्या होगा? स्थिर होगा। सतगुरु कही सहाय। सहाय का मतलब होता है सहायता करना। सहाय का मतलब क्या होता है? सहायता करना। अनिन कथा। अनिन का मतलब होता है अनंत, अन्य। अनिन का मतलब अन्य या अनंत। कथा, कथा यानी कहानी। तनि आचरी। आचरी का मतलब आचरण करना। हृदय त्रिभुवन राय। त्रिभुवन का मतलब यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है। हृदय का मतलब हृदय होता है। चलिए इसका अर्थ है कि कबीर कहते हैं कि सतगुरु की सहायता से मन में स्थिरता आई। स्थिति पाई मन थिर भया सतगुरु कही सहाय। तो सतगुरु की सहायता से क्या हुआ? मन में स्थिरता आई और इससे हृदय में अन्य कथा का आचरण हुआ। अननी कथा तनि आचरी, अन्य कथा का आचरण हुआ। हृदय त्रिभुवन राई, और त्रिभुवनपति ब्रह्म के दर्शन जो है वो हो जाते हैं। ठीक है। चलिए 30वां हमारा पद है कि हरि संगति शीतल भया मिटा मोह की ताप। मोह रूपी जो ताप था वो मिट जाता है जब प्रभु का जो है सानिध्य मिलता है। निस बासुरी सुख निध्य लया जब अंतरी प्रकट्या आप। तो देखो अंदर जब है, अंतरी का मतलब यहाँ पर हृदय से लिया गया है। अंतरी का मतलब क्या रहेगा? हृदय रहेगा। और प्रकट यानी प्रकट होना। चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करते हैं। तो कबीर क्या कहते हैं कि परमात्मा के परिचय से आत्मा को सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति मिल गई। भाई जैसे ही परमात्मा से परिचय हुआ, परमात्मा का सानिध्य मिला, तो सांसारिक जो विषय वासनाएं थी उनसे मुक्ति मिल जाती है। और जब हृदय में परमात्मा प्रकट हुए तो दिन रात परमानंद की प्राप्ति जो है वो होने लगती। निस दिन, तो निस बासुरी सुख निधि लहा, तो दिन रात जो है परमानंद की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख का अनुभव जो है होने लग जाता है। जब अंतरी प्रकट है आप, यानी जब हृदय में जो है ईश्वर प्रकट होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं। चलिए 31वां हमारा जो पद रहेगा कि तन भीतरी मन मानिया। तन भीतरी मन मानिया बाहरी कहा न जाए। बाहरी यानी बाहर का कहा न जाए। मन मानिया, मन का मानना। ज्वाला ते फिरी जल भया। ज्वाला ते फिरी जल भया बुझी बलंती लाए। बलंती का मतलब होता है जलती। बलंती का मतलब है जलती। लाए का मतलब होता है आग। लाए का मतलब क्या होता है? आग होता है। बुझी यानी होता है बुझना। तो देखिए इसका अर्थ रहेगा, कबीर क्या कहते हैं कि परमात्मा से परिचय के बाद में जो है मन में स्थिरता आ जाती है। जो मन पहले बाहरी विषय वासनाओं से भटकता था, बाहरी कहा न जाए, जो बाहरी विषय वासनाओं में भटकता था, वह मन अंदर ही अंदर मान गया। तन भीतरी मन मानिया, तो मन जो है वो अंदर ही अंदर मान गया। भाई जब सतगुरु हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं, ज्वालाते फिर जल भया, फिर से ज्वाला जलाते हैं, तो सभी ज्वालाएं शांत हो जाती हैं। बुझना यानी शांत होना, अर्थात मनुष्य की सांसारिक जो तपन है वो दूर हो जाती है। चलिए हमारा 32वां पद रहेगा कि तत् पाया तन बिसरिया। तत् पाया तन बिसरिया जब मुनि धरिया ध्यान। धरिया यानी धारण करना, ध्यान। तपनी ताप गई शीतल भया जब सुनी किया स्नान। स्नान का मतलब यहाँ पर रहेगा स्नान। ठीक है। चलिए अर्थ बताते हैं इसका। कबीर क्या कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने से मन में शीतलता आ गई। परमात्मा की जब भक्ति की तो उससे मन में क्या आ गई? शीतलता आ गई। और ईश्वर की भक्ति करने से नष्ट होने वाला जो शरीर है, देह की शुद्धि चली गई, यानी उसका ध्यान नहीं रहा। कि तन पाया तन बिसरिया। भाई जब तत्व पाया, तत्व यानी उस तत्व का जब ज्ञान हुआ तो तन बिसरिया। तन का मतलब शरीर जो है, नश्वर जो शरीर है उसका जो ध्यान था वो चला गया। और जब मुनि धरिया ध्यान है और शून्य में स्नान करने से देखो क्या होता है कि तपनी गई शीतल भया जब शून्य किया स्नान। और जब शून्य में स्नान करने से आज से यहाँ पर है सहस्रसार। सहस्रसार यानी योग साधना की बात यहाँ पर की गई है कि चरम स्थिति को जब प्राप्त किया और इससे समस्त जो संताप थे वो नष्ट हो गए। सांसारिक जो मोहमाया थी वो सब की सब जो है वो नष्ट हो जाती है। चलिए समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए हमारा नेक्स्ट पद जो रहेगा 33वां पद कि जिन पाया तिनी सु गया। गया यानी गहना, चला जाना। रसना यानी जीभ लागी स्वादी। और रतन, रतन का मतलब रत्न। निराला पाइया, निराला अनोखा। जगत ढंढाल्या, ढंढाल्या जगत। ढंढाल्या का मतलब होता है ढूंढना, ढिंडोरा पीटना, ढंढाल्या बादी। ठीक है। चलिए अर्थ को लेकर बात करते हैं। कबीर क्या कहते हैं कि जिसने भी परमात्मा रूपी रत्न को प्राप्त किया
जिसने भी परमात्मा रूपी रत्न को प्राप्त किया, उन्होंने अपनी जीभ से अमृत का स्वाद चख लिया। रसना लागी स्वादी, तो उसने क्या किया, अमृत का स्वाद चख लिया, रत्न निराला पाई, और उस परम रत्न को प्राप्त करने से संसार वैसे भी ढिंडोरा जो है वो पीटता है। जगत ढंढाल्या बादी, बादी यानी जो है संसार भर में जो है वो ढिंडोरा पीटने को कहते हैं बादी। तो वास्तव में उससे जो आनंद मिला, उससे जीभ से बखान नहीं किया जा सकता। रसना लागी स्वादी, वही जीभ को स्वाद लग गया उसका, लेकिन जो आनंद उसकी प्राप्ति से हुई, उससे जीभ से बखान नहीं किया जा सकता, और उसे तो सिर्फ हृदय में जो है महसूस किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, हमारा 34वां पद है कि कबीर दिल स्याबती भया। कबीर दिल स्याबती का मतलब होता है परिपूर्ण, परिपूर्ण। स्याबती होता है परिपूर्ण। पाया फल संभ्रंते, संभ्रंते का मतलब है समृद्ध, संभ्रंते का मतलब क्या है, समृद्ध। तो देखिए, सायर सागर, माही ढंढोलता, ढंढोलता, ढंढोलता यानी जिकोड़े लगाता, हीरे पड़ी गया हत्ती, हत्ती का मतलब होता है हाथ में, और हीरा हाथ में पड़ गया कैसे, सागर में, समुद्र में डुबकियां लगा रहा था। तो कबीर क्या कहते हैं कि मैंने परमात्मा रूपी फल पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। कबीर दिल सावती भया, पाया फल समृद्ध, यानी समृद्ध, और उससे मैं समृद्ध हो गया। जब परमात्मा रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है तो साधक जो था वो समृद्ध हो गया, और मैंने इस संसार रूपी सागर में भटकते भटकते, ढंढोल त्याग का मतलब यहाँ पर भटकते भटकते, और परमात्मा रूपी हीरे को मैंने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए, नेक्स्ट हमारा 35वां पद रहेगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। बहुत ही सरल है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। कबीर क्या कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकी थी, लेकिन जब परमात्मा से मेरा परिचय हुआ तो मन में अहंकार जो है वो नहीं रहा। यानी जब अहंकार था तब परमात्मा नहीं थे, और परमात्मा जब है तब अहंकार नहीं है। जिस प्रकार अंधेरे में अगर दीपक जलाए तो अंधेरा चला जाता है, उसी प्रकार परमात्मा से परिचय होते ही मन का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाता है। चलिए, हमारा 36वां जो पद रहेगा कि जा कारणी में ढूंढता, जिस कारण से मैं ढूंढ रहा था। सन्मुख का मतलब होता है सम्मुख, सन्मुख का मतलब क्या होता है, सम्मुख। मिलिया आई, सामने ही आ गए। धन मेली, मेली यानी मेला, पीव यानी परमात्मा, उजला यानी उजाला, लागी लागिन सको पाई, लागिन यानी लगना। चलिए, अर्थ क्या रहेगा इसका देखिए। कबीर कहते हैं कि जीवात्मा जो है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकती रही थी, और लेकिन आज जो है वो बड़ी सहजता से, सरल भाव से जो है वो ईश्वर सामने आकर खड़े हो गए हैं। और जो धन मेली पीव उजला लागी न सको पाई, जीवात्मा जो है वो सांसारिक विषयों में से इतनी मेली और बुरी हो गई है कि वह अपने स्वामी के चरण पकड़ने के काबिल नहीं है। पाई यानी होता है पैर, पाई यानी क्या होता है, पैर होता है। चलिए, आगे बात करते हैं 37वें पद को लेके। 37वां हमारा जो पद रहेगा कि जा कारणी में जाई था, इधर उधर भटकता था, सोई पाई ठोर, ठोर का मतलब रहता है स्थान, ठोर यानी क्या होता है, स्थान होता है। सोई फिर आपन भया, जासू कहता और, तो यहाँ पे बहुत सरल इसका अर्थ रहेगा। तो देखिए, कबीर कहते हैं कि ब्रह्मा की खोज में मैं अन्यत्र भटकता रहा, इधर उधर भटकता रहा, वह मुझे अपने ही हृदय में मिल गया, और अंत में कहाँ पर मिला, अपने ही हृदय में मिला है। और जब आत्मा का परमात्मा से परिचय हुआ तो हृदय में हुआ, तो जिसे वह और समझ रही थी वह वास्तव में अपने हृदय में ही अनुभूत हो गया। सो फिर आपन भया, खुद को ही समझ रहा है, दूसरे जो वो दूसरा समझ रही थी, जासू कहता, और जिसे वह दूसरा समझ रहा था वह तो उसके हृदय में ही मिल गया भाई, दूसरी जगह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए, हमारा 38वां जो पद है कि कबीर देखा एक अंग, महिमा कहीं न जाए। भाई, उसकी महिमा का कोई बखान जो है वो नहीं किया जा सकता। तेज पुंज पारस घनी, पारस पत्थर की यहाँ पर बात की गई है, घनी यानी घना। नेनु रहा समझाए, नेनु का मतलब आंखें हैं। चलिए, इसका अर्थ जो रहेगा, कबीर क्या कहते हैं कि परमात्मा का साधक वर्णन जो है वो नहीं कर पा रहा है कि देखा एक महिमा कहीं न जाए, कि मैंने जिस ईश्वर को देखा है, जिस परमात्मा को देखा है, उसका बखान में नहीं कर सकता। तेज पुंज पारस गणी नेनु रहा समाये, वह तो तेज पुंज की पारस से भी अधिक महान है जो साधक की आंखों में समाया हुआ है। नेनु रहा समाये, वो साधक की आंखों में समाया हुआ है। चलिए, हमारा 39वां जो पद है वो देखिए आप। चलिए, कि मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ताहल, मुक्ताहल मोतियों को कहा गया है, मुक्ताहल मोतियों को चुगने वाले, मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। अनत का मतलब होता है अनेत्र। मानसरोवर झील की बात यहाँ पर की गई है, सुभर यानी जल से भरा हुआ, ठीक है। हंसा का हंस होता है, केली क्रीड़ा करना, ठीक है। चलिए, इसके अर्थ को लेकर बात करते हैं। कबीर क्या कहते हैं कि मन रूपी सरोवर में
जो है भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। मन रूपी जो सरोवर है, मन को किसके समान बताया है? सरोवर के समान बताया है। यहाँ पे रूपक अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग जो है वो कवि ने किया है कि मन रूपी सरोवर में जो है भक्ति रूपी जल से जो है भरा हुआ है। मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है और उसमें जीवात्मा जो है, जीवात्मा रूपी हंस, तो हंस जो है किसको बताया है? जीवात्मा यानी आत्मा को बताया है। रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं और मुक्ताहल मुक्ति चुगे, और इस अलौकिक आनंद में हंस जो है मुक्ति रूपी जो मोती है वो चुग रहे हैं। हंस क्या चुग रहे हैं? मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वे उड़कर अन्यत्र नहीं जाते, क्योंकि उनको आनंद की अनुभूति यहीं पर हो रही है। अब उड़ी अनंत न जाए, इसलिए वे दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं। चलिए हमारा 40वां पद जो रहेगा कि गगन गिरिजी अमृत चवे, गगन गिरिजी अमृत चवे कदली, कदली का मतलब होता है केला, कदली का मतलब क्या होता है? केला। कमल का मतलब होता है कमल, कमल का मतलब क्या होता है? कमल। प्रकाश का मतलब प्रकाश होता ही है। तहाँ कबीरा बंदगी, बंदगी यानी लगाव होना, कि कोई निज दास, निज दास उसी का कोई भक्त। तो देखिए कबीर कहते हैं कि साधक का परमात्मा से मिलन होने पर आसमान में अनहद अनाहद, अनाहद यानी जिसकी कोई हद नहीं है, नाद की गरज सुनाई देती है, भयंकर ध्वनि जो है उसको सुनाई देती है, और इस भयंकर ध्वनि में जो है उसके चारों ओर अमृत की वर्षा जो है वो होने लगती है, और इससे मेरुदंड रूपी जो कदली है वो हरा हो जाता है, यानी केला जो है, मेरुदंड रूपी जो केला है वो हरा हो जाता है, और जिससे जो है सहस्रशा कमल जो है वो खिलने लगते हैं, हजारों कमल जो है उस समय खिलने लगते हैं। और प्रभु कृपा से इस अद्भुत दशा को कोई ईश्वर भक्ति देख सकता है, अन्य कोई उसको नहीं देख सकता। चलिए 41वां पद जो हमारा रहेगा, देखिए 41वां जो पद है कि नीव बिहुणा देहुरा, देहुरा का मतलब मंदिर है, देह बिहुणा देव, देव यहाँ पर देवता की बात की गई है। कबीर तहाँ विलंबिया करे अलस की सेव, अलस की क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, तो ब्रह्मा की सेवा कर रहा है। कबीर क्या कहते हैं कि पर ब्रह्म के परिचय के से बिना आधार के ब्रह्म मंदिर और बिना देह के निराकार ब्रह्म का ज्ञान हुआ, यानी परम ब्रह्म के परिचय से बिना, परिचय के बिना जो है, परिचय के बिना आधार के ही जो है वो ब्रह्म मंदिर का निर्माण हो जाता है, और बिना देह के ही जो है निराकार ब्रह्मा का जो है वो ज्ञान हो जाता है, यानी मेरे हृदय में जो है वो ब्रह्मा का निवास हो जाता है। कबीर तहाँ विलंबिया करे अलस की सेव, तो वहाँ पर अलक रूपी जो ब्रह्मा है वो उसकी निरंतर सेवा कर रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए 42वां पद जो हमारा रहेगा कि देवल, मंदिर को कहते हैं महादेहुरी, देहुरी का मतलब देहली होती है, देहरी जो होती है। तिल जो है विस्तार का मतलब होता है विस्तार। माहे पाती, माही जल, माही वो पत्ती है, पाती है जो पूजा पाठ करने की होती है, और अंदर ही जल है। माहे पूजनहार, अंदर ही अंदर जो पूजा करने वाला वो भी है। तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर के मंदिर में जो दो देहरी है उसका विस्तार एक तिल के बराबर है, एक तिल जितना छोटा होता है उतना उसका विस्तार है। और भाव ये है कि इस शरीर में बड़े देवालय में एक छोटा सा पूजा स्थल है जिसका विस्तार बहुत कम है, किंतु ईश्वर की उपासना उसी से की जाती है, उसी में पूजा का जल है, वहीं पर ही पूजा का पत्र है, और वहीं पर ही तिल भर स्थान में जो है पूजनहार है, पूजा करने वाला मन बसा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं 43वें पद को लेके। 43वां हमारा पद रहेगा कि कबीर कबल प्रकाशिया उग्या निर्मल सूर्य, सूर्य का मतलब यहाँ पर रहेगा सूर्य, निर्मल सूर्य का उदय होता है। निस अंधियारी मिटी गई बाजे अनहद तूर, तूर का मतलब भयंकर ध्वनि होना। चलिए कबीर क्या कहते हैं कि ज्ञान रूपी निर्मल सूर्य के उदय से हजारों कमल जो है वो विकसित हो जाते हैं। जैसे ही ज्ञान रूपी निर्मल सूर्य का उदय होता है, हजारों कमल जो है वो खिलने लग जाते हैं, मन में हजारों कमलों का उदय होने लगता है, और इस प्रकार अज्ञान की रात्रि जो है वो समाप्त हो जाती है। निस अंधियारी मिटी गई, और अंधियारी जो है, अंधेरा जो है वो, ज्ञान रूपी अंधेरा जो है वो नष्ट हो जाता है, और बाजे अनहद तूर, और प्रकाश रूपी अनहदनाद की जो ध्वनि है वो शुरू हो जाती है, यानी भयंकर ध्वनि जो है, यानी पूरे के पूरे हृदय में जो है प्रकाश उदित हो जाता है। चलिए हमारा 44वां पद रहेगा कि अनहद बाजे निझर झरे उपजे ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है। अविगति अंतरी हृदय, हृदय अंतरी का मतलब हृदय होता है। प्रगटे लागे प्रेम ध्यान, ध्यान का मतलब होता है ध्यान लगना, ज्ञान होना। तो कबीर क्या कहते हैं कि ईश्वर की परिचय से अनहदनाद रूपी बाजा जो है बजने लग जाता है। निर्झर लगातार बजना, तो लगातार वो बजता है, और सहस्र शीर से अमृत का झरना जो है वो झर रहा है, उपजे ब्रह्म ज्ञान, और उससे निर्झर झरे लगातार क्या हो रहा है, अमृत का झरना झर रहा है, और ब्रह्म ज्ञान हृदय में प्रकट हो गया है। अविगत अंतरी प्रकटे, और ब्रह्म ज्ञान जो है वो अंदर प्रकट हो गया है, और प्रेम में उसका ध्यान जो है वो लग चुका है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45वां हमारा जो पद रहेगा कि आकाशे मुखी ओंधा कुआं पाताले पनिहारी, सारे के सारे अर्थ जो है उसमें कुछ बताने लायक है नहीं, बिल्कुल सरल है। ताका यानी उसका पानी को हंसा पीवे,
पानी यानी पानी होता है, बिरला आदि बिचारे। तो विरला, बिरला का मतलब होता है विरला, कुछ गिने चुने लोगों का को कहते हैं बिरला, ठीक है। तो कबीर कहते हैं कि निराते रूपी प्रकाश में सहस्र सार रूपी अमृत जल से कूप जो है उल्टे मुख है, यानी उन अमृत जल के जो कुएं हैं उनके उल्टे मुँह है। आकाशे मुखी, आकाश का जो मुख है वो कैसा है, ऊंधा कुआं, आकाश का जो मुख है उसमें कुएं जो है ऊंधे मुँह के हैं। पाताल पनिहारी, और उसमें अमृत को ग्रहण करने वाली जो कुंडलिनी रूपी जो पनिहारी है वो मूसलाधार चक्र रूपी पाताल में पड़ी हुई है। ताका पानी को हंसा पीवे, उसके पानी को कौन पी रहा है, हंसा पी रहा है, मन पी रहा है, बिरला आदि बेचारे। और कोई ईश्वर भक्ति उस अमृत जल का जो है पान कर सकता है, कुछ गिने चुने लोग ही जो हैं वो इसका पान कर सकते हैं। चलिए 46वें पद को लेकर बात करें कि शिव शक्ति, शिव शक्ति यहाँ पर उस भगवान शिव के लिए आया है कि शिव शक्ति दिशी कौन जूझोवे, पश्चिम दिशा उठी धुरी, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा का मतलब क्या आता है, पश्चिम दिशा धुरी, जल में सेंग जू घर करे, भाई जल में क्या कर रहा है, घर कर रहा है, मछली चढ़े खजूरी। तो मछली किस पे चढ़ जाती है भाई, खजूर पे चढ़ जाती है। चलिए यहाँ पे इसके अर्थ को लेकर बात करते हैं कि कबीर क्या कहते हैं कि शिव शक्ति के निवास की दिशा के कोने में साधक का ध्यान लगते ही सुषुम्ना रूपी जो पश्चिमी दिशा है उसमें विक्षोभ रूपी धूल उठने लगती है, यानी सुषुम्ना जो नाड़ी है वो जागृत हो जाती है। और जब इड़ा पिंगला के प्रभाव रूपी जल में अनाहद नाद रूपी जो शेर है वो घर कर लेता है, यानी इंगला और पिंगला जो नाड़ी है उसका वो दोनों एक हो जाती हैं। और तब कुंडलिनी रूपी जो मछली है वो मेरुदंड रूपी खजूर पर चढ़ जाती है, यानी अंतिम जो योग साधना का जो अंतिम पड़ाव है उस तक वो पहुंच जाती है और उसको भी परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। चलिए हमारा 47वां पद जो है वो रहेगा, क्या रहेगा कि अमृत बरसे हीरा निपजे, घंटा पड़े टकसाल। क्या पड़े भाई, टकसाल, टकसाल सिक्के गढ़ने का स्थान होता है। कबीर जुलाहा भया पारसु, देखिए पारसु का मतलब होता है पारखी, पारसु को किसे कहते हैं, पारखी को कहते हैं। अनभे उतरिया, अनभे का मतलब होता है निडर होकर, उतरिया पार, निडर होकर वो पार उतर जाता है। तो कबीर कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के बाद में जीवन में अमृत की वर्षा हो रही है और मुक्त मन जो है वो मुक्त मन रूपी जो हीरा है वो वहाँ पर उत्पन्न होता है। और इस टकसाल में जो हीरे बनाने की जो टकसाल है उसमें अनाहद नाद रूपी जो घंटा है वो बजने लग जाता है। और कबीर जो है जुलाहा जाति से, तो जुलाहा कबीर इस चित्त रूपी हीरे का सच्चा पारखी जो है वो हो गया है, अतः वह निर्भीक होकर संसार से पार चला गया है। चलिए हमारा आज का 48वां और अंतिम जो पद रहेगा कि ममिता मेरा क्या करे। ममिता, ममिता का मतलब होता है मोह, ममिता का मतलब क्या होता है, मोह, मेरा क्या करे प्रेम उघाड़ी। तो प्रेम उघाड़ी, प्रेम उघाड़ी यानी उघाड़ना। पोली, पोली का अर्थ जो रहेगा वो रहेगा रहस्य। पोली यानी क्या होता है, रहस्य होता है। दर्शन भया दयाल का, दयाल दयालु को कहते हैं, दयालु को कहते हैं, दलाल को भी कहते हैं, ठीक है। सूल भई सुख सोड़ी, सोड़ी का मतलब होता है लिहाफ, सूड़ी का मतलब क्या होता है, लिहाफ होता है जो ओढ़ने के काम में आता है, कपड़ा आता है ना। तो चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो कबीर क्या कहते हैं कि संसार का मोह मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि प्रेम ने मेरे लिए हरि के द्वार जो है वो खोल दिए हैं। प्रेम उघाड़ी पोली रहस्य जो है वो खोल दिए हैं। मैं उस दयालु ईश्वर का दर्शन कर रहा हूँ, दर्शन भया दयालु का, दयाल का। और इस आनंद की स्थिति में मेरे सारे कष्ट जो हैं वो सुखद लिहाफ जो है बन गए हैं। जिस प्रकार सर्दियों में लिहाफ जो है वो काफ़ी सर्दी से जो है आपको बचाता है, उसी प्रकार सारे कष्ट जो हैं वो सुखदायी बन गए हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों के साथ में आपको शेयर भी करना है, ठीक है। और भी इस प्रकार के वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब का जो नीचे बटन दिया गया है ना, उसको भी आप ज़रूर दबाइएगा। और भी जो है इंफॉर्मेशंस वगैरह जो है नई एग्ज़ाम्स के जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो भी इस पर जो है टाइम पर आते रहते हैं, तो उनको भी आप जो है वो देखते रहिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।